बुक से लिया गया 10,500 से टाइप 5। ए रेडियो डीलर सोल्ड ए रेडियो एट ए लॉस ऑफ 2.5%, यानी एक दुकानदार जो है 2.5% की हानि पर कोई वस्तु बेचता है। हैड ही सोल्ड इट 100 मोर, यदि उसे वह 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे क्या होता? ही वुड हैव गेन्ड 7.5%, 7.5%, 7.5% का उसे मुनाफा होता। इन ऑर्डर टू गेन 12.5% ही वुड सेल इट, यानी यदि उसे वह 12.5% के लाभ पर बेचना स्टार्ट करे तो कितने में वो बेचेगा? ऑप्शन इसके लिए दिया गया है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1080, सेकंड ऑप्शन है 111125, थर्ड ऑप्शन है 850 एंड फोर्थ ऑप्शन है 925। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दें। यहाँ पे माइनस में थे आप, प्लस में चले गए। कितना परसेंट का गैप हुआ? गैप यानी डिफरेंस 10% बराबर में 100। यहाँ पे SP3 कितना हो जाएगा? कभी भी CP कॉस्ट प्राइस 100% होता है। CP से ये एबव में बेच रहे हैं यानी 112.5%, 112.5%। 10% का वैल्यू इतना हुआ, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपये कट जाएगा ये। तो निकालना क्या? SP3 मीन्स 112.5%, यानी 112.5 में कितना से गुना कर देंगे? हम 10 से गुना करेंगे, 1125 रुपये। 1125 रुपये आपका ऑप्शन नंबर कितना है? सेकंड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1080 था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1125 रुपये आपका यहाँ पे SP3 आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश 10,500 से लिया गया। क्वेश्चन क्या है? ऑन एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज टू 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। लेट 100 मान लिया जाए इसको प्रॉफिट कितना है दिया हुआ? 210%, 210 रुपये। तो SP क्या हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट, यानी 210 प्लस 100 यानी 310। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है इसी में, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 40%, यदि 40% बढ़ा दिया जाए यानी कितना हो जाएगा? 140 रुपये। एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रह जाए, 310 का 310 ही रह जाए। दिया नेक्स्ट लाइन, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट तो आपका कितना होगा जी? यहाँ पे 310, 310 माइनस 140, 170। तो बताना है परसेंट प्रॉफिट निकालें सेलिंग प्राइस पे ऑन SP निकालें। तो SP पर निकालना हो तो SP नीचे रहेगा, यदि CP पे निकालना हो तो CP नीचे रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट इंटू 100 बाई SP, प्रॉफिट है कितना? 170 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा? 310। सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा? 170031, अप्रॉक्सीमेटली 55% अप्रॉक्सीमेटली। अगला क्वेश्चन देखिए 10,500, किरण पब्लिकेशन, इंग्लिश टाइप 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कोई वस्तु, ए होलसेलर हैड 200 डजन ऑफ मैंगोज, ही सोल्ड सम ऑफ दीज। 200 डजन जो है खरीदता है कोई होलसेलर और उसे बेचने की बारी आती है तो दिया है क्या? ही सोल्ड सम ऑफ दीज, उसमें से कुछ जो है बेचता है 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 10% प्रॉफिट, और शेष को वो जो है 10% प्रॉफिट बेचता है। सो दैट ही मेड 13% प्रॉफिट ऑन सेलिंग, वो इस प्रकार से बेचता है कि उसे 13% का कुल मुनाफा होता है। नेक्स्ट अगला लाइन क्या है? हाउ मेनी मैंगोज इन डजन डिड ही सेल एट 20% प्रॉफिट, उसे 20% के लाभ पर जो बेचा है उसने, उस दुकानदार ने, उसका दर्जन में हिसाब बताएं कि कितना दर्जन वो 20% प्रॉफिट बेचा है। तो ध्यान दें यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी जो थी, फर्स्ट 20% के लाभ पर और यहाँ पे 10% के लाभ पर और यहाँ एवरेज। तो इसके साथ इसको कनेक्शन दिखाएं। इस प्रोसेस का नाम है एलिगेशन प्रोसेस। 20 एंड 13 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो डिफरेंस हो जाएगा 7% यहाँ पे लिख लें। एंड 10 एंड 13 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 एंड 13 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। उल्टा लिखते हैं, यदि फर्स्ट का एवरेज के साथ रिलेशन दिखाएंगे तो हम लिखेंगे सेकंड के पास,
सेकंड का एवरेज के साथ रिलेशन दिखाएंगे तो फर्स्ट के पास लिखेंगे। रेशियो की बात कर ले, रेशियो कितना हो जाएगा 3:7, 3:7, 3 और 7 कितना हो जाएगा टोटल, टोटल देखा जाए तो 10 रेशियो, 10 रेशियो का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 20। अब एक रेशियो का मान 20 हो गया तो निकालना है 20% पर आप लाभ पर कितने दर्जन आपने बेचा है। 20% पर अगर देखा जाए तो डजन के रूप में अगर निकाला जाए तो 3 रेशियो है तो 3 गुने एक रेशियो का मान कितना हुआ है 20, 20 डजन यानी 20 × 3 यानी कितना हो जाएगा 60 डजन आप आंसर दे सकते हैं। 60 डजन कहीं ऑप्शन में है तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर आपका कितना हुआ ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन है टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन सुनिएगा, अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये माना कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस 25% अबव, 25% अबव मीन्स 125 दिया। नेक्स्ट लाइन, ई कॉस्ट प्राइस गोज अप 20%, गोज अप बढ़ जाता है कितना 20%, 120 हो गया, एंड सेलिंग प्राइस गोज अप 10% अबव, 10% अबव हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 में 10% यदि ऐड करिएगा तो 125 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 137.5। अब निकालना क्या है, क्वेश्चन आगे है दिया है क्या, देन हर परसेंटेज प्रॉफिट इज करेक्ट डेसिमल, डेसिमल के रूप में आप आंसर दें। ABCD ऑप्शन दिया है 15.2%, नेक्स्ट ऑप्शन 13.8%, नेक्स्ट ऑप्शन 16.4% एंड नेक्स्ट ऑप्शन 14.6%। अब इसको बनाते हैं, यहाँ से यहाँ आपको कितने का फायदा हुआ है इसको देखा जाए। प्रॉफिट निकालना है, परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है 17 रुपये 50 पैसे का, गुना 100 बटा में 120, कटाया जाए इसको, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 175 बटा में 12, कटाइएगा 12 कम 12, 5 5 5 5 यानी बच्चों का 48, यानी समझ में आ रहा है कि कितना परसेंट होना चाहिए, यहाँ पे 14.6% आंसर आपके सामने हो जाना चाहिए। कटाएंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर दी जाए। पहले बिक्री मूल्य ये था, बाद में बिक्री मूल्य ये हो गया। पहले बिक्री मूल्य था 19% की हानि पर 19% लॉस, और अब बिक्री मूल्य हो गया 17% प्रॉफिट। इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 36%। यदि दे रहा है क्या, क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य 162 की वृद्धि करने पर 19% की हानि के बजाय 17% लाभ हो जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी सीपी हमको ज्ञात करना है। सीपी के लिए ऑप्शन दिया गया है 19 एंड 17% के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 36%, और रुपये में डिफरेंस कितना दिया 162 रुपये का डिफरेंस है। 18 से कटाइए, 18 दूनी का 36, 18 9, 2% का वैल्यू कितना हुआ 9, 2% का वैल्यू 9 रुपये का यहाँ पे दिखाई दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपी ज्ञात करें। सीपी निकालना है 100%, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 50 टाइम्स से 50 गुना है तो ये भी 50 गुना करिए, 50 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 450 रुपये, 450 रुपये ऑप्शन आपका 1 में दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन को समझे, 19% की हानि पर कोई वस्तु बेची जाती थी, यदि उसमें और गिरावट की गई या बढ़ोतरी की गई, दो बातें हो सकती है, गिरावट आएगा तो और माइनस में चले जाइएगा, बढ़ोतरी की जाएगी तो आप प्लस में चले जाइएगा। यानी ये लॉस पर था और ये हुआ प्रॉफिट पर। जब दाम बढ़ाया गया 162 रुपये तो हम प्रॉफिट पे चले गए 17%, 17% प्रॉफिट पे चले गए तो इनके बीच का डिफरेंस हुआ 36%। 36% किसके अनुसार बढ़ा है तो 162 के अनुसार। 2% का वैल्यू कितना हुआ 9, तो 100% का वैल्यू यहाँ 50 टाइम्स है तो ये भी 50 गुना होगा, यानी 450। सीपी आपके सामने कितना हो गया 450 रुपये आंसर। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टाइप 5 हिंदी 10,500, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है क्या, एक बेईमान दुकानदार है, चाहे कोई एक दुकानदार है, अगर एक दुकानदार 1000 ग्राम खरीदता है कितने का 100 रुपये का, और वो हानि का दावा करता है, हानि का दावा करता है कितने परसेंट का 4% का, 4% का दावा करता है कि हमें 4% की हानि हुई है, 4% की हानि का दावा करता है, और वह 1 किलोग्राम का स्थान पे 620 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। इस प्रकार से
उस ट्रांजैक्शन में, उस सौदे में उस व्यापारी को क्या हुआ है, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, इसको निकालना है। परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो सीधे लेफ्ट टू राइट, यानी 1000, ध्यान दीजिएगा, 1000 इंटू 96 एंड 620 इंटू 100, माइनस के बाद वाला नीचे 620 गुने 100 और गुना कितना कर दिया जाए 1000। यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं आप, 0 0 ऊपर भी है, 0 0 एक और 0 भी ले सकते हैं, एक और 0 एक और 0, हुआ कितना 96 माइनस 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 62 इंटू 1000। अब यहाँ पर 32 है, 64 दूनी का ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है अप्रोक्स में आप बता सकते हैं 44.24%, सेकंड ऑप्शन है 34.14%, 34.14%, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है अपने पास 35.41% और लास्ट ऑप्शन है 54.84%, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 32 दूनी का 64, 2 से कम होना चाहिए, 64,000 बटा में 32, यहाँ पे अगर कटाएंगे तो 32 से कितना जाना चाहिए 44, 50 टाइम्स अगर देखें तो आ जाएगा 31, 54 पॉइंट आना चाहिए इतना, 54.84%, 54.84%, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बताया हूँ लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है। चलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भेजा गया है, टाइप 5 10,500 प्लस इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द रिडक्शन ऑफ ₹12 in the selling price of an article will change 5% gain into 2.5% loss। पहले कोई वस्तु जो है 5% गेन पर था, अगर उसके प्राइस में 12 रुपये की कमी कर दी जाती है तो वस्तु पर हमें 2.5% की हानि होती है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का हुआ, इनके बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस हुआ 7.5%। 7.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5% यानी 7.5% का वैल्यू हो जाएगा 12। 15/2% इज 12, 1% इक्वल्स टू 12 इंटू 2/15, 100% निकालना क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालना है तो 100%, 12 इंटू 2 इंटू 100/15, कटाइए इसको, 4 5 20 20 दूनी का 40, चौके 160। ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है 140, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 80 एंड डी ऑप्शन है 160। यहाँ पे 160, यहाँ 140, यहाँ 80 और नीचे में आपका 100, तो आंसर हो जाएगा 160। फिर से एक बार समझ लें, यदि कोई वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 2.5% हानि पर बेचते हैं तो वहां पे गिरावट आता है 12 रुपये का, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस रेट 7.5% इक्वल्स टू 12 रुपये, ये डिफरेंस है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 15/2%, 12, 1% इक्वल्स टू इतना, सीपी निकालना था, सीपी निकाल दिया, 100% का वैल्यू 160, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश 10,500 से टाइप 7 क्वेश्चन क्या है, 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 25% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 20% लेस। क्वेश्चन हिंदी में सुनिएगा, 1/3 भाग 15% का लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, और रेस्ट जो भी बच जाता है शेष, उसको हम बेचते हैं कैसे, 20% लॉस करके बेचते हैं। If the total profit ₹138.50 is earned on the wholesale transaction, then the value of goods is,
ऑप्शन समथिंग दिया हुआ है। यदि कुल लाभ हमारा 138 रुपये 50 पैसे है तो वो गुड्स जो है वस्तु कितने की थी, गुड्स का सीपी क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 1/3 है, 25% मीन्स हुआ कितना 25/100। सॉल्व करेगा तो 1/4 एंड 1/3 अगर 1 में से घटाइएगा तो सॉल्व करने का उपाय क्या है, 4 × 12 और 12 ये हो गया 7/12 बचा कितना 5/12। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हुआ 1/3, यहाँ पे हुआ 1/3, यहाँ आपका कितना भाग है 1/3, यहाँ पे हुआ 1/4 और यहाँ पे हुआ 5/12। सबका हर जो है बराबर कर लीजिए, हर यानी डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 4 से गुना, यहाँ पे 4 से गुना, यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ पे 3 से गुना, यानी 12 कर लिया। आया कितना 4 3 5। इसी से आप इसको गुना करिए तो 15 चौके 60%, 20 दिया 60%। यदि लाभ है तो प्लस करेंगे और 20 बचे कितना हो गया 100%। बटा में कितना हो जाएगा, एवरेज हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल रहा है। एवरेज प्रॉफिट लॉस निकालने का उपाय है 4 × 15 60%, 3 × 20 60% और यहाँ पे 100%। 60 और 60 120 में से 100 घटाया यानी आया 20% और ये कितना हुआ 4 3 7 5 12, यानी 20/12% का वैल्यू कितना है 138 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा। 1% का यदि वैल्यू निकालना चाहें तो यदि 20% का वैल्यू निकाले, 20% का वैल्यू तो 138 रुपये 50 पैसे गुने 12, यानी 100% का वैल्यू निकालें यानी 5 गुना करें तो यहाँ पे 12 × 60 हो जाएगा 138 रुपये 50 पैसे गुने 60, यानी हो जाएगा कितना 138 रुपये 50 पैसे गुने 60 करिएगा तो आएगा कितना 5 × 6 = 30, 0 0 बैठा लीजिए, 5 × 6 = 30 का 0 हासिल 3, 48 3 51 हासिल 5, 63 78 और 5 कितना हो जाएगा 78 और 5 78 और 5 83 और दशमलव कितना है 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो यहाँ पे यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 4 नहीं 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 8310 रुपये आंसर, यानी सीपी कितना हो जाएगा 8310 रुपये। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 6 का है, हिंदी 10,500। क्वेश्चन क्या है, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, ध्यान दिया जाए, गुड्स है एंड प्राइस, वस्तु और उसका दाम यहाँ पे दिया है क्या 40 रुपये के दर्जन के भाव से खरीदा। सीपी कॉस्ट रेट 1 और यहाँ पे कॉस्ट रेट 2। पहले जगह पे आपको 40 रुपये का 12 खरीदा गया और दूसरे स्थान पे आपको खरीदा गया कितना 30 रुपये दर्जन के भाव से खरीदा गया। 30 रुपये दर्जन यानी यहाँ पर 12 खरीदा गया 30 का हिसाब से, और बेचने की बारी हुई तो 12 खरीदा कितना गया CR1 + CR2, यानी 2 प्रकार से खरीदा गया तो 24 खरीदा गया कितने में 70 रुपये में। यहाँ पे रुपये लिख देते, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 45 रुपये दर्जन के भाव से बेचना स्टार्ट कर दिया। 45 रुपये दर्जन के हिसाब से सेल किया तो 12 बेचा 45 का, तो 24 बेचेगा, यहाँ पे 24 बेचना है इसे, 24 बेचा है कितने का 90 का, तो 70 और 90 में कितने रुपए का गैप हुआ 20 रुपए का, तो ये 20 रुपए क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और लाभ कितना कमाना है 480 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे जाए। ध्यान दिया जाए, प्रॉफिट तब होता है जब ये बेचते हैं खरीदते हैं। 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कब, जब गुड्स वहां पे कितना यूज हुआ है, गुड्स यूज हुआ है 24 वस्तु खरीदी गई तो 20 रुपए का मुनाफा हुआ। तो हमको 480 चाहिए मुनाफा, 480 यानी 24 गुना, यहाँ पे 24 गुना, यानी कि यहाँ भी 24 गुना करिए, 24 हम कितना हो जाएगा 24 गुने 24 करिएगा तो यहाँ पर इसको 2 दर्जन भी कह सकते हैं, 2 दर्जन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 दर्जन, यानी 48 दर्जन आप बेचेंगे तो लाभ कमाएंगे। ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन आपके सामने है 48 दर्जन, बी ऑप्शन है आपके सामने 60 दर्जन, सी ऑप्शन आपके सामने है 72 दर्जन और डी ऑप्शन है 84 दर्जन। तो हमारे सामने आंसर क्या लगेगा 48 दर्जन आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, टाइप 3 10,500 किरण पब्लिकेशन का हिंदी का। क्वेश्चन क्या है, 6,000 रुपये पूरे टोटल पूंजी थी जिसमें ABC मिलकर लगाए थे।
और ए का पूंजी उसमें 1000 रुपये था, जबकि बी और सी अनुपातिक तौर पे 2:3 में लगाए थे। ईयरली प्रॉफिट 2400 दिया गया था। और यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी के रूप में, 600 रुपये, 1200 रुपये, 1800 रुपये और 1950 रुपये। ये सी का प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी की पूंजी निकालेंगे। इनिशियल कैपिटल जिसे बोलता है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। प्रारंभिक पूंजी को निकालने के लिए यहाँ पर 2 और 3 कितना हो गया आपके सामने, 5 रेशियो का मान कितना हो गया, 5000। 5000 कहाँ से आया, 6000 में से 1000 माइनस कर दिए 5000। 1 रेशियो बार में 1000, यहाँ पे 2 रेशियो 2000, 3 रेशियो कितना हो गया 3000, यहाँ पे ये है कितना 1000। ये इनिशियल कैपिटल हुआ। लास्ट कैपिटल अंतिम पूंजी क्या होता है, प्रारंभिक पूंजी में समय से गुना कर दीजिए। यहाँ प्रारंभिक पूंजी में समय से गुना करिए और प्रारंभिक पूंजी में समय से गुना करिए। इस प्रकार से देखा गया। तो इस प्रकार से आपको जो है ये लास्ट कैपिटल निकल गया। इसका रेशियो निकालना है, लास्ट कैपिटल रेशियो कटने लायक है, कटा दीजिए। 1 2 3 रेशियो, यानी ये हुआ कुल मिला के कितना 6 रेशियो। प्रॉफिट का हम मान अगर मिलाएं तो टोटल हुआ 6 रेशियो और रुपये में कितना हुआ 2400 रुपये। यहाँ पे 2400, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो प्रॉफिट निकालना है किसका, सी का। सी का प्रॉफिट निकालना है तो 3 रेशियो है, यानी 3 रेशियो में कितना हुआ 3 गुने 400, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा सी का। सी का निकल गया, देख लिया।